हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी हुए मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान का बताने वाला हूं और इसी प्रकार से तमाम सब्जेक्ट का मैं बता दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर होंगे, सारे का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में करा दूंगा, सॉरी इस चैनल पर करा दूंगा। चलिए, सामान्य निर्देश आप लोगों देख लें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। आपके कुल प्रश्नों की संख्या आप लोगों की 52 होगी, ठीक है। प्रश्न 1 से लेकर 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए, जो प्रत्येक एक एक अंक निर्धारित किए गए सभी के लिए, ठीक है। और सही विकल्प का चयन करना आप लोगों को। प्रश्न 31 से लेकर 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, जिसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक 6 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रश्न का जो मान होगा 2 अंक, ठीक है। चलिए, इसी तरह 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, 6 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसका मान 3 अंक होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, यानी 4 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसका मान 5 अंक होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। इसी प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न का भी मैं सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये सारे चीज़ों का मैं सोल्यूशन देख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। पहला सवाल मेरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। जैव संसाधन अजैव संसाधन आप लोगों ने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर ये मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसे बंटवारा होना चाहिए। प्रश्न संख्या दूसरा का करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, न्याय संगत होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल क्या है, निकोबारी कबूतर किस जाति के श्रेणी में आता है। तो निकोबारी कबूतर किस जाति की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्थानिक जातियों में आती है, ठीक है। प्रश्न संख्या चौथा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, पूरा मेल नहीं है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर डी गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रबी फसलें, खरीफ फसलें, ठीक है, किस ऋतु में बोया जाता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। रबी फसल को सभी ऋतु में बोया जा सकता है। 5 का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 5 का बी होना चाहिए, शीत ऋतु, गलत है ये। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा बल्कि बी होगा। अगला सवाल देखते हैं। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी रोपण कृषि, ठीक है। चाय जो है ना रोपण कृषि है। अगला सवाल है, झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर ये लोअस्क पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का, यानी पानी का भी होता है पाइपलाइन द्वारा, कच्चा तेल और पेट्रोल उत्पादन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ये 8वीं अनुसूची, आपने 6ठे क्लास में पढ़ा होगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो स्थानीय शासन व्यवस्था में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, 1/3 हिस्सा, ठीक है। चलिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर बी 1954 से 1968 के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5% से कम, 5% से कम होता है, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा देश द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था है, 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका जो है द्विदलीय व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 14 है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। नेपाल में राजा का तंत्र था, बहुत दिनों तक था, तो किस वर्ष उसे समाप्त किया गया। प्रश्न संख्या 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2008 में, ठीक है, 2008 में। अगला सवाल देखते हैं। क्या बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने की थी। 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, क्या है, फीडिकोर ने किया था, ठीक है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन। सवाल नंबर 16 है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। केरल में जो ना शिशु का मृत्यु दर कम होने का है कि निम्नलिखित कारण कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। 16 का सी होगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं की पर्याप्त उपलब्धता, ठीक है। वहाँ शिक्षा बहुत ही हार्ड है, ठीक है, हमारे झारखंड जैसा नहीं है जी। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर बी बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, 1, 2 तथा 3। चलिए
19 है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? कौन सी एजेंसी जो है भारत की करेंसी नोट को जारी करती है? प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। रिजर्व बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है, सब बैंकों का बाप है, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 ये आप लोगों के लिए, देखते हैं इसका सोल्यूशन आप लोग कैसे करके मैं देते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करके बताना। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया? ठीक है, प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर ये, अक्टूबर 2005 में भारत ने सूचना का अधिकार के RTI कानून को लागू किया था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने का प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन का उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 अनसर्टे रेनर किस देश के दार्शनिक थे? अनस्टे रेनन जो थे किस देश के दार्शनिक थे? 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस के, ठीक है। अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछ दिया भाई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 1789 में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्या है, अंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? 25 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूसेपे मेतिसनी, ठीक है। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक जो थे जूसेपे मेतिसनी थे। अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में, जनवरी 1915 में। 26 का ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, पुनः पैकट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? ठीक है, किसके बीच हुआ था? पुनः पैकट जो हुआ था भीमराव अंबेडकर और किसके बीच में हुआ था? तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के बीच में। अगला सवाल क्या है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी? रिंडरपेस्ट जो थी बीमारी बहुत तेजी से 1890 के दशक में किस देश में फैली थी? प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका में बहुत तेजी से फैली थी। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन था। प्रश्न संख्या 30 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाया गया था? प्रश्न संख्या 30 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टोटल 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बताए। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का मैं सोल्यूशन करा दूंगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर। बस आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।